अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। स्टडिंग इन बीएससी नर्सिंग इन गवर्नमेंट मॉडर्न नर्सिंग इंस्टीट्यूट केकड़ी। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टडी फर्स्ट चैप्टर ऑफ न्यूट्रिशन। इस नेम इज़ इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन। तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन का जो सबसे पहले हम जो है वही पढ़ेंगे जो हमारे कोर्स में है, जो हमारी यूनिवर्सिटी ने हमारे डिसाइड कर रखा है कि हमें इतना ही पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस जो है उसका रिव्यू दे देती हूँ कि हमारे सिलेबस में इस चैप्टर को लेकर के क्या क्या दिया हुआ है और हमें कितना पढ़ना है और एग्ज़ाम में जो है कितना जो है हमारे सिलेबस में है और कितना आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन। तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन चैप्टर के अंदर सबसे पहले अपन को क्या पढ़ना है? ओनली डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। हेल्थ की सिर्फ डेफिनेशन और न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। तो हेल्थ की डेफिनेशन तो हमने सबने पढ़ी है और आगे हम देख भी लेंगे। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम माल न्यूट्रिशन। इसके अंदर आ जाएगा अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन क्या होता है, रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ, फैक्टर इफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन। उसके बाद में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन है, लाइक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ये है सब। उसके बाद हम लोग देखेंगे फूड क्या होता है, फूड का क्लासिफिकेशन क्या होता है और फूड जो है आता कहाँ से है। फर्स्टली हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। तो स्टार्ट करते हैं। बाकी सबके मेरे पास जो है वो नोट्स हैं, लेकिन ये बहुत माइनर सी डेफिनेशंस होती है जो बस अपन को याद रखनी होती है। तो हेल्थ की सबसे पहले अपन देख लेते हैं हेल्थ की डेफिनेशन। सबको याद है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। तो इसका मतलब क्या है कि जो हेल्थ जो है ना वो एक कंप्लीट स्टेट है किसकी, एक इंसान की जो फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली मतलब जो है वो ठीक है। और यही डेफिनेशन जो है हेल्थ की सब याद करते हैं और ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है जो हमारे WHO ने दी है। तो डेफिनेशन अब सेकंड हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन डेफिनेशन। न्यूट्रिशन डेफिनेशन जो है उसके अंदर अपन ये वाली जो है वो डेफिनेशन देखेंगे कि न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूजिंग इट फॉर ग्रोथ। मतलब न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रोसेस है फूड को इनटेक करने की, और जो हम फूड इनटेक करते हैं वो कहाँ यूज़ होता है, हमारा ग्रोथ में, हमारी मेटाबॉलिज्म में और हमारी रिपेयर में। न्यूट्रिशनल स्टेजेस आर, मतलब जो न्यूट्रिशन जो हम लोग ले रहे हैं उसके स्टेजेस क्या है, इंजेशन मतलब उसको खाना, डाइजेशन उसको पचाना, एब्जॉर्प्शन करना, ट्रांसपोर्ट करना, एसिमुलेशन एंड एक्सक्रिएशन। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है वो चार्ले पार्टिक्स डेविस ने दी है, इसी को याद करना और ये बहुत इजी डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन जो है हमारी कंप्लीट है। नाउ आई मूव ऑन माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? देखो, माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुछ इम्बैलेंस। माल न्यूट्रिशन मतलब होता है कुछ गड़बड़, कुछ अंडर न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकता है। अंडर न्यूट्रिशन बोले तो अगर हमने न्यूट्रिएंट्स कम लिए हैं तो भी माल न्यूट्रिशन हो सकता है, और अगर हमने एक अमाउंट से ज़्यादा, मतलब हमारी रिक्वायरमेंट से अगर हमने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले लिए हैं तो भी हमारी जो बॉडी में जो है वो माल न्यूट्रिशन जो है वो क्योज हो सकता है। ठीक है, क्या है कि माल न्यूट्रिशन रेफर द डेफिशिएंसी, एक्सेस, डेफिशिएंसी और एक्सेस दोनों इसमें होता है। इम्बैलेंस इन ए पर्सनस इनटेक ऑफ एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो किसी कोई भी पर्सन है उसकी एनर्जी और मतलब क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रिएंट्स में अगर इम्बैलेंस हो जाता है, इम्बैलेंस दैट मीन्स डेफिशिएंसी की वजह से भी इम्बैलेंस हो सकता है और एक्सेस की वजह से भी इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? माल न्यूट्रिशन। इन टर्म माल न्यूट्रिशन कवर टू ब्रॉड ग्रुप ऑफ कंडीशन। मतलब इसी जो माल न्यूट्रिशन होता है ना, इसके अंदर जो है वो दो चीज़ें आती है, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि ये अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है। तो अंडर न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि एक अनसफिशिएंट इनटेक, मतलब जितनी हमारी बॉडी को चाहिए उससे जो है एनर्जी हम लोग या फिर न्यूट्रिएंट्स हैं हम जो कम ले रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज ए insufficient intake of energy and nutrients to meet an individual's needs to maintain गुड हेल्थ। ठीक है, और WHO के अकॉर्डिंग क्या है कि जो 30% वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं, तो वो लोग क्या इसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं अंडर न्यूट्रिशन की वजह से। अब अंडर न्यूट्रिशन में देखो क्या क्या आता है। अंडर न्यूट्रिशन में सबसे पहले आता है वास्टिंग। वास्टिंग का मतलब क्या होता है? मतलब जो हमारा जो वेट होता है ना वो हमारी हाइट के अकॉर्डिंग होता है। तो इसमें वास्टिंग में क्या हो जाता है कि हमारी हाइट तो ज़्यादा होती है, मतलब हाइट तो नॉर्मल होती है, लेकिन हाइट के अकॉर्डिंग जो वेट होता है ना वो कम होता है। ठीक है, और स्टंटिंग, स्टंटिंग का मतलब क्या होता है कि हमारी हाइट जो होती है वो भी कम होती है एज के अकॉर्डिंग और हमारा वेट भी कम होता है। अंडर वेट, हमारी लो वेट फॉर एज आर नोन एज अंडर वेट। ठीक है, एज मतलब
एज के अकॉर्डिंग जो है वो वेट का कम होना अंडर वेट है, ठीक है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन ये आगे हमारे जो है ब्रॉड लेवल में आएगा, ये सिर्फ एक न्यूट्रिशन है का एक इंट्रोडक्शन है, ये ब्रॉड लेवल में हमें आगे पढ़ना है। सो मूव फर्दर ओवर न्यूट्रिशन, ठीक है। ओवर न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। ओवर न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हमें कम मात्रा में चाहिए, ठीक है, जो चीज़ें मतलब हमें एक सफिशिएंट मात्रा में चाहिए उससे ज़्यादा हम लोग ले लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ओवर न्यूट्रिशन या फिर ओवर न्यूट्रिशन। तो ओवर न्यूट्रिशन की वजह से क्या हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है, ठीक है, और क्या हो सकता है कि वेट गेन हो सकता है। और अगर हमने ज़्यादा प्रोटीन लिया तो हमारे क्या होगा, हमारे लीवर को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो रिड्यूस लीवर एंड ब्रेन फंक्शन, ठीक है। हाई कोलेस्ट्रॉल, अगर हमने फैट ज़्यादा लिया तो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है बहुत सारी हार्ट डिजीज़ होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स आएंगे। तो इन सब के मेरे पास जो है वो शॉर्ट नोट्स हैं, तो मैं उनके ज़रिए आपको बता देती हूँ। रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ। तो हमारी जो हेल्थ होती है उसको मेंटेन करने के लिए जो न्यूट्रिशन होता है वो किस तरीके से हमारी हेल्प करता है। तो देखो, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, जो एक ऑप्टिमम न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, फाउंडेशन होता है हमारी गुड हेल्थ का। मतलब हमें अगर अच्छी हेल्थ चाहिए तो हमें ऑप्टिमम न्यूट्रिशन लेना होगा। और न्यूट्रिशन क्या है, एक बेसिक कंपोनेंट ऑफ हेल्थ है, मतलब हमारी हेल्थ का एक बेसिक कंपोनेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला जो रोल हो या इम्पोर्टेंस होती है न्यूट्रिशन की, वो सबसे पहले होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। जो न्यूट्रिशन होता है वो बहुत ज़्यादा अहमियत निभाता है हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो इसमें देखो, न्यूट्रिशन इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ बर्थ टू डेथ, मतलब हम जब से हम जन्म लेते हैं तब से लेकर के जब तक हम मरते हैं तब तक हमारा जो न्यूट्रिशन होता है, हमारी जो हेल्थ होती है उसको इफेक्ट करता है। फीटल लाइफ एंड चाइल्डहुड इसेंशियल फॉर ग्रोथ। दैट मीन्स, इस लाइन का मतलब क्या है कि जो हमारी जो फीटल लाइफ और जो चाइल्डहुड होता है उसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा जो है वो न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि जो फीटल लाइफ और जो चाइल्डहुड होता है वही हमारा ग्रोथ पीरियड होता है, ठीक है। तो फीटल लाइफ और चाइल्डहुड को हम लोग ग्रोथ पीरियड कह सकते हैं, और ग्रोथ पीरियड में हमें जो है न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, फिजिकल ग्रोथ, लर्निंग, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बिहेवियरल और डिफेक्ट। माल न्यूट्रिशन का मैंने जैसे तुम्हें मतलब बता ही दिया है कि या तो कुछ ओवर हो जाना या फिर जितना हमें चाहिए उससे कम मात्रा में अगर हम लोग इंटेक करते हैं तो उसको बोल देंगे माल न्यूट्रिशन। तो ये जो माल न्यूट्रिशन होता है ना, ये क्या करता है, हमारी फिजिकल ग्रोथ को, हमारी लर्निंग एबिलिटी को, हमारी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को और हमारे बिहेवियर जो होता है ना अपना, उनको क्या करता है, इफेक्ट करता है। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया हैव नो एक्सेस टू फूड बिकॉज ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। हमारी इंडिया में जो है चाइना के बाद सबसे ज़्यादा जो है दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ पॉपुलेशन है। तो इसकी वजह से क्या है, हमारी जो कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री है, तो हमारी कंट्री में क्या है, फूड का एक्सेस इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो मतलब जो ये जो माल न्यूट्रिशन होता है ना, ये सबसे ज़्यादा किन में देखा जाता है, इन्फेंट्स में। और इन्फेंट्स में क्या क्या देखा जाता है, जैसे प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, स्टंट ग्रोथ, एनीमिया, विटामिन ए डेफिशिएंसी, ठीक है। जिस तरीके से हमें फिटल लाइफ और चाइल्डहुड में ज़्यादा जो है वो न्यूट्रिशन चाहिए, उसी तरीके से हमें एक लैक्टेटिंग वूमन और प्रेग्नेंट वूमन को भी जो है ज़्यादा ज़रूरत होती है न्यूट्रिशन की, ठीक है। न्यूट्रिशन का पहला रोल कंप्लीट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। किस तरीके से है, इसमें हम लोग अगर हमें बड़ा क्वेश्चन आता है तो हम थ्योरी बना के लिख सकते हैं, की पॉइंट्स है, ठीक है। अब है प्रिवेंशन या स्पेसिफिक न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज। माल न्यूट्रिशन रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन अगर कम हो गया है तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। विटामिन ए कम हो गया है तो ब्लाइंडनेस हो जाएगी। आयोडीन कम हो गया है तो आयोडीन कम हो गया है तो गोइटर हो जाएगा। इस तरीके से क्या होता है, प्रिवेंशन स्पेसिफिक न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज का मतलब होता है कि किसी एक चीज़ की कमी होने से ये जो है हमारी बॉडी को बचाता है, ठीक है। माल न्यूट्रिशन मदर जो होती है ना, अगर देखो एक मदर होगी वो माल नरिश्ड होगी तो क्या होगा, प्रीमेच्योरली बर्थ हो जाएगी ना। स्टिल बर्थ का मतलब क्या होता है कि स्टिल बर्थ का मतलब होता है कि मतलब बच्चा जो है वो जन्म के टाइम पर मत जाना। लाइक हमने अभी देखा कि जैसे कोई प्रेग्नेंट वुमन है तो वो 10 मिनट पहले उसकी फीटल रेट बहुत अच्छी आ रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो वो मरा हुआ पैदा होता है, वो रोता ही नहीं है, वो सांस नहीं लेता, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, स्टिल बर्थ, ठीक है, मतलब मरा हुआ बच्चा पैदा होना। लो वेट बेबीज, ठीक है। न्यूट्रिशन प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। न्यूट्रिशन जो है ऑब्वियसली बात है ब्रेस्ट फीडिंग को भी जो है वो प्रमोट करता है। प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन सप्लीमेंशन ड्यूरिंग अर्ली एंड लेट चाइल्डहुड एडोलसेंस प्रिवेंट मेनी डिफिशिएंसी डिजीज। मतलब जैसे
एक प्रेग्नेंट वुमन है उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है कमी हो सकती है, तो हमें जो है ये कैल्शियम, विटामिन ए, इनके सप्लीमेंट्स जो है हम दे करके इनको प्रिवेंट कर सकते हैं स्पेसिफिक डिजीज से। अगला है रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन। मतलब रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन का मतलब क्या करता है कि जो हमारा न्यूट्रिशन है वो क्या करता है, हमें बचाता है इन्फेक्शन से। एडिक्वेट न्यूट्रिशन जो होता है वो रिच होता है किसमें, प्रोटीन में, विटामिन में और मिनरल में। ठीक है, जो जैसे आपको पता है जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं वो बेसिकली किसकी बनी होती है, वो प्रोटीन की बनी होती है। तो एंटीबॉडीज किस में रोल निभा रही है अपना, एंटीबॉडीज जो है वो रोल निभा रही है अपना इन्फेक्शन कंट्रोल में हमारे डिफेंस में, बॉडी डिफेंस में। तो एडिक्वेट न्यूट्रिशन जो होता है ना, मतलब एक पर्याप्त मात्रा में जो न्यूट्रिशन होता है वो रिच होता है किसमें, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स में। ठीक है, प्रोवाइड स्ट्रेंथनेस ऑफ इम्यून सिस्टम। ये जो प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, ये क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है किसको, हमारे न्यूट्रिशन को। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन हो गया, ये क्या करता है, इनहेंस हीलिंग ऑफ वुंड। मतलब जो वुंड होता है ना, मतलब जो घाव होता है उसको हीलिंग करने में भी मतलब न्यूट्रिशन है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, मोटिलिटी एंड मोबिलिटी। मोटिलिटी का मतलब क्या होता है और मोबिलिटी का मतलब क्या होता है। मोटिलिटी का मतलब होता है कि इंग्लिश अगर हिंदी में कहें तो मृत्यु दर, और मोबिलिटी का मतलब होता है कि मतलब हॉस्पिटल में जो एडमिट हुए जो पेशेंट होती है ना, उनकी जो काउंटिंग है, उनकी जो संख्या है, उसको बोलते हैं मोबिलिटी। मोटिलिटी मतलब जो मरे हुए लोग हैं, और मोबिलिटी है जो एडमिट है हॉस्पिटल में, मतलब रोगियों की संख्या। ठीक है, तो माल न्यूट्रिशन जो होता है ना, माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन। या तो न्यूट्रिशन को कम लेना या फिर न्यूट्रिशन को ज़्यादा ले लेना। वो क्या करता है, मेन कारण होता है किसका, मोटिलिटी और मोर्बिलिटी का। ठीक है, तो माल न्यूट्रिशन जो है वो कंट्रीब्यूट किसमें करता है, जनरल डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, स्टिल बर्थ, प्रीमेच्योर डिलीवरीज। और जो ओवर न्यूट्रिशन होता है वो ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, लीवर, किडनी और गोल ब्लैडर डिजीज़। ठीक है, एनर्जी प्रोविज़न में, एनर्जी प्रोविज़न का मतलब होता है एनर्जी प्रोवाइड करने में भी जो है वो न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हमारे जो है सिलेबस में तो इतना स्पेसिफिक रूप से नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। ये थे रोल, अभी जो पढ़े वो थे रोल, अब है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस में क्या है, ये हमारी जो हेल्थ, न्यूट्रिशन क्या करता है, हमारी हेल्थ को जो है वो प्रमोट करता है। स्पेसिफिक जो चीज़ें होती हैं उनसे हमें बचाता है। और प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज़, अर्ली डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट, मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट। लाइक हम अगर हमें जो है न्यूट्रिशन का ज्ञान है, हमें न्यूट्रिशन पता है कि क्या है, तो हम मॉडिफाइड कर सकते हैं अपनी डाइट को अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ थेराप्यूटिक डाइट। थेराप्यूटिक डाइट क्या होती है, थेराप्यूटिक डाइट का मतलब होता है वो डाइट जो पेशेंट को हॉस्पिटल में दी जाती है अकॉर्डिंग टू हिज कंडीशन। ठीक है, तो अगला अपना जो है ये कंप्लीट हो गया, रोल ऑफ न्यूट्रिशन मेंटेनिंग हेल्थ। नाउ इज फैक्टर इफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन। तो फूड एंड न्यूट्रिशन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स।